अब लगी थी ड्यूटी किसकी? लगी थी ड्यूटी पूतना की। देखा पूतना ने आकर के कि नंद के घर में बढ़िया खुशियां मनाई जा रही हैं, बढ़िया बधाइयों के गीत गाए जा रहे हैं, जरूर किसी बच्चे का जन्म हुआ है। अरे झूले गाए जा रहे हैं भाई, वो शादी पे तो झूला गाया नहीं जाता, झूला तो जब घर में बालक जन्मता है तभी गाया जाता है। अब पूतना जब लगी आने तो उसने अपने स्वरूप को देखा कि इस स्वरूप से मुझे अंदर जाने कौन देगा। क्या किया? स्वरूप बदल लिया, बड़ी सुंदर सी गोपी बन गई पूतना। और कमाल जानिए, आज जब वो पूतना रूप बदल के श्रृंगार करके निकली ना गली से, तो ब्रजवासी उसको देख के हैरान हो गए। इतनी सुंदर लग रही थी पूतना, इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात श्रीदेवी चली आ रही हो। श्रीदेवी वो आपकी फिल्मों वाली नहीं कह रहा जी मैं, आप हंसने लगे सारे। श्रीदेवी माने लक्ष्मी माता, मान श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, क्योंकि अपना ध्यान सीधा वहीं पहुंच जाता है ना। नहीं नहीं, वो नहीं, श्री माने लक्ष्मी, साक्षात ऐसे लग रहा था जैसे लक्ष्मी उतर के आ गई हो धरती पे। जा रही थी यशोदा के घर, भगवान मुस्कुराए ठाकुर मुस्कुराए। एक संत लिखते हैं, कहते ठाकुर क्यों मुस्कुराए? भगवान इसलिए मुस्कुराए, आ रही है कौन? मासी आ रही है, मासी। अब मां की तरह गोद में बिठा के दूध पिलाएगी, मां जैसी मासी, मासी आ रही है। जैसे ही पूतना ने यशोदा के घर के अंदर प्रवेश किया, ठाकुर जी मुस्कुराए। आज आई यशोदा के पास पूतना, बधाई दी मैया री, बहुत बधाई, लाला का जन्म भयो है, बहुत बधाई। अब देखने में बहुत अमीर घर की गोपी लगती थी। क्यों, हम लोग तो देख कपड़ों से ही अंदाजा लगाते हैं ना व्यक्ति का, गहने पहने हो, कपड़े हो, इन्हीं बातों से अंदाजा है, वरना तो कौन जानता है किसी को, मस्तक कौन पढ़ सकता है। हम लोग पहचान ऐसी, दुनिया की पहचान भी ऐसी और संतों की पहचान भी ऐसी करते हैं, नहीं? जो जितना टॉप क्लास का संत है, टॉप क्लास माने और महंगी गाड़ियां और महंगी महंगी, जिनके साथ बड़े बड़े तगड़े तगड़े शक्तिशाली पोजीशन वाले लोग जुड़े हों, वो संत सबसे बड़े हैं, ये सबका मानना है। जो बहुत अच्छे गेटअप में रहते हैं, अब मुझे कोई कह रहा था, कहते जी बाल रख लो लंबे खुले खुले सीधे, आमतौर पे कथावाचकों के ऐसे होते हैं, कहते जी सोने बहुत लगते हैं। मैंने कहा यही ठीक है, जरूरत नहीं, यही ठीक है भाई। ऐसा है जी, शुरू से बात ये होगी, मान तो मैं लेता, पर जब से 17 साल पहले जब से इस लाइन में आया हूं ना, एक ऐसा फकीर मिल गया था, वो ऐसा लंगोटी वाला मिल गया जो इन सारी चीजों से परे थे। जिंदगी में होता है कि कोई संत कैसा मिला हमें, जैसे हमारे गुरु लोग होते हैं वैसे ही चेले बन जाते, ऐसे महाराज जी मिले, बस ये सब कुछ ही। पर हम लोगों का क्या रहता है, जो ऑडी में उतरे वो असली संत हैं, जो टीवी पे ज्यादा दिखें इनको गुरु स्वरूप में वर्णन करना चाहिए, ये हम लोगों की मानसिकताएं रहती हैं। पर सच जानिए, मैं आपको अपना जान के, क्योंकि ये कथा जो एक दर्पण है, अगर यहाँ पे सच ना बोला गया तो दुनिया में कहीं पर बोला जा नहीं सकता। ये व्यासपीठ बनी ही सिर्फ इसलिए है। गुरु की उपाधि बहुत बड़ी होती है। अच्छा, कमाल बात ये देखिए, अब पता नहीं मुझे यहाँ वृंदावन में ये करनी चाहिए, पता नहीं, पर वो जो है, जो गुरु होते हैं ना, गुरु लोग, उनका भी एक
शास्त्रों ने सिस्टम बनाया है। जैसे अगर किसी ने नौकरी करनी है, अब किसी ने सपोज करो डीएसपी बनना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ना कि इतनी पढ़ाई होनी ज़रूरी है, ये टेस्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ये इंटरव्यू होनी ज़रूरी है। तो वैसे ही इस लाइन में जिसको शिष्य बनाने का अधिकार किसको है, उसको नित्य प्रति इतना भजन करना ज़रूरी है, इसके बाद उसको ये क्रियाएं प्रतिदिन करनी बहुत ज़रूरी हैं, ऐसा ऐसा करना। अगर वो अनिवार्य करेंगे वो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, तो वो किसी को दीक्षा दे सकते हैं। ये शास्त्र के नियम हैं। पर वो सारी बातें की बातें ही रह गई हैं जी। अब गुरु एक बहुत बड़ी चीज है। गुरु जिंदगी बदल सकता है। छोटे शब्दों में कहूं तो गुरु अगर गुरु चाहे तो हमारी बाहों में ठाकुर जी ला सकता है। इतनी बड़ी पावर है ये गुरु की। हमारी बाहों में, दूर है ना, बाहों के अंदर आ जाएगा वो, यहां तक आ जाएगा। देखा यशोदा ने महंगे कपड़े, महंगे गहने, अरे बड़े तगड़े घर की गोपी लग रही है ये, तो फिर क्या करूं? उसने कहा मेरी गोद में गोविंद को दे दे। तो वैसे जानती तो थी नहीं, पर फिर भी मना नहीं किया कि किसी रईस घर की बहू है, इसको मना नहीं कर, दे दिया ठाकुर को। भागवत में लिखा, जैसे ही पूतना आई थी ना अंदर और अपनी गोद में उसने ठाकुर जी को लिया, तो लिखा है कि चराचरात्मा सनिमिलितेक्षणः, आज गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक बार भी उन्होंने पूतना को देखा तक नहीं, आंख ही नहीं खोली। पूतना ने बड़ा कोशिश करी उसने, पर ठाकुर जी ने आंख ही नहीं खोली। गोद में पकड़ के सबसे निगाह बचा करके घर के पीछे वाले गेट से निकल के पीछे चलेगी घर के। अब दूध में जहर मिला करके आई थी, बच्चों को पिलाती थी, मार डालती थी। अब वो पूतना ठाकुर जी को अपना जहर वाला दूध पिलाने के लिए उनकी निगाह बार बार मुंह अपनी तरफ घुमाती है। गोविंद आंखें बंद, ऐसे बीच रखी है, देख ही नहीं रहे उसको। अलग अलग संतों के मत है कि ठाकुर जी ने आंखें बंद क्यों करी। एक संत कहते प्रभु ने तो इसलिए आंखें बंद करी, क्यों कि प्रभु ना आंखें बंद करके शंकर जी का, भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। बाबा मैं ना यहाँ माखन और मिश्री खाने आया था, ये पूतना तो मुहूर्ती जहर से करवाने आ गई। आप जहर के एक्सपर्ट देवता हो, भोले बाबा आ जाओ मेरे मुख में, जहर आप पीजिए ना और दूध मेरे अंदर भेज देना। एक संत कहते गोविंद ने तो इसलिए आंख बंद करी क्योंकि दुनिया के आगे नकल चल सकती है, ठाकुर जी के आगे नकल नहीं चल सकती। अगर देख लेते तो असली हालत में आ जाती, इसलिए आंख बंद करी। एक संत लिखते हैं कि ठाकुर जी ने तो शायद इसलिए आंख बंद करी, देखना चाहते थे माँ देवकी ने तप किया मैं पेट में आया, माँ यशोदा ने तप किया मैं गोद में आया। इस पूतना ने कौन सा तप किया है जो माँ की तरह गोद में बिठा करके दूध पिला रही है? कौन थी ये पूतना? अपने पिछले जन्म में ये राजा बलि की बेटी थी। कल कथा सुनाई थी ना आपको मैंने कि उसने अपना सर्वस्व गोविंद को अर्पण कर दिया, सर्वस्व।
थोड़ा मोटा आधा ज्यादा नहीं, 70 पैसे भी नहीं, 90 पैसे भी नहीं, उसने सब कुछ तो अर्पण करा ही, अपना शरीर भी गोविंद को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया सब कुछ। उसकी बेटी थी ये बलि की। जब वामन भगवान गए हैं ना राजा बलि के दरबार में, तम बटुम वामनम दृष्टवा मोदमाना महर्षि, बड़े सुंदर थे वामन जी। अच्छा, रतनमाला देख रही थी खड़ी, हाय कितना प्यारा बच्चा, कितना सुंदर बच्चा है, मेरा दिल करता है इसको गोद में बिठा करके ना दूध पिलाऊं। जैसे भगवान ने उसके पिता राजा बलि को बांध लिया ना, तो मन का भाव बदल गया। कहती ऐसे को दूध, ऐसे को तो मैं दूध में जहर मिला के ना पिला दूं। अब भगवान तो सबके मन की जानते हैं जी, अंदर की जानते हैं बात। भगवान देख के मुस्कुराए, कहते चिंता ना कर, तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरी जहर भी मिला के ही पी लूंगा, चिंता ना कर, मेरे भक्त की बेटी है, तेरे मन की नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा। रहता है ना, दो भाव रहते हैं, अंदर से हम कुछ और हैं, ऊपर से कुछ और। कभी कभी तो हम ठाकुर जी को भी कंफ्यूज कर देते हैं। किसी व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं ना, अंदर से तो भाव गड़बड़ में रहते हैं हमारा, उसके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचते हैं, और ऊपर से बड़े हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आप तो बहुत बड़े हैं, ठीक है जी। अरे भगवान भी सोचते हैं देखो कैसा एक्टर बनाया है इसको, एक गजब का एक्टर है ये, तो एक्टिंग ही चल रही है सबकी। आज मोस्टली लोगों की एक्टिंग ही चल रही है, अंदर से है कुछ और ही सिस्टम, और ऊपर से प्रदर्शन कुछ और ही है, प्रदर्शन कुछ और ही है। बड़े बिरले लोग हैं जो अंदर और बाहर से एक रूप में रहते हैं, बड़े बिरले लोग हैं ऐसे, नहीं तो एक्टर बहुत हैं अब समाज में, एक्टर सब। आज जबरदस्ती कर रही है ठाकुर जी को दूध पिलाने के लिए, ठाकुर जी पी नहीं रहे थे, जब ना मानी, जब हट नहीं रही, क्या किया गोविंद ने, आज पूतना के दूध के माध्यम से जब पूतना के प्राणों को खींचा, जब जब प्राण निकलने लगे, फिर जोर से चिल्ला उठी, कहती सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणी, कहती छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते अब नहीं छोड़ूंगा, जल्दी जल्दी मैं किसी के मन में बसता नहीं, और अगर किसी से बस जाऊं मन में और किसी को अपने पास बुलाऊं, जैसे तुझे गोद में आ गया हूं, फिर नहीं मैं छोड़ता, अब तो तेरा बेड़ा पार करके ही छोड़ूंगा। गोविंद पूतना के दूध के माध्यम से आज उसके प्राणों को पी गए, आज पूतना के प्राणों को मेरे ठाकुर पी गए। बोलिए बांके बिहारी लाल। जब गिरी, कितना बड़ा शरीर था, स्त्री गभ्युति अंतरद्रुमान, स्त्री गभ्युति माने 6 को माने लगभग 18 किलोमीटर, इतना बड़ा शरीर था पूतना का। जब गिरी, पेड़ों के ऊपर गिरी, लकड़ियों का इंतजाम खुद ही कर गई। एक बार तो यशोदा बेहोश हो गई थी देख के पूतना के स्वरूप को, हाय मेरा बेटा। उसको तो ये था भी इसने समाप्त कर दिया मेरे पुत्र को। इतना बड़ा शरीर था ना, सीढ़ी लगा के सुनंदा चढ़ी थी ऊपर छाती के, सीढ़ी टांग पे सीढ़ी लगाई, टांग पे चढ़ के बच के जैसे पहाड़ पे चढ़ती होती है, तब जाके छाती तक पहुंची। जब उसके पेट पे पहुंची, देखा पूतना की छाती के ऊपर ठाकुर जी लेटे हुए हैं और छाती को ऐसे ऐसे मार रहे हैं अपनी। देख करके सुनंदा को कहना तो चाहते थे देख लो, ये पहला था, शुरुआत मुहूर्त कर दी, अब इसी तरह जितने दुष्ट हैं अब वो सबके सब जाएंगे, अब वो सबके सब नंबर शुरू हो गया। आज उठाया सुनंदा ने भगवान को, उठा करके नीचे उतरी, आकर के यशोदा से कह लगी चिंता ना कर, ठीक है बेटा तेरा ठीक है। गोद में पकड़ा, रोती रोती ने दूध पिलाया, पी लिया गोविंद ने, जान में जान आ गई, हाय मेरा बच गया। गोद में पकड़ के ना ऊपर को गर्दन करके कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु नारायण, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा इस राक्षस से बच गया। भगवान टुकुर टुकुर देखने कहते मैं गोद में हूं, ये ऊपर ढूंढ रही है बादलों में,
क्या किया, पांव उठाया, उसकी बाह पे मारा। कहते ऊपर किधर ढूंढ रही है, मैं तो नीचे हूं। उसने नीचे देखा, जब पांव लगा तो फिर गर्दन ऊपर को। हे प्रभु, ऊपर बुला रही थी, भगवान ने फिर नीचे मारा। कहते नीचे देख, इधर हूं। उसने नीचे देखे, फिर हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। भगवान कहते ये नहीं सुधरेगी, ये तो बाहर ही ढूंढेगी, अंदर तो ढूंढेगी नहीं, क्योंकि वो तो बेटा समझती थी। उसका भाव तो पुत्र का था। आज गोविंद ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया, सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। क्या है ये पूतना? पूतना माने जो पवित्र ना हो। पवित्र किससे पवित्र? शरीर से पावन नहीं, मन से। जो भी कोई अपने मन से किसी का बुरा सोचता है, किसी की निंदा करता है, किसी की पीठ के पीछे उसकी चुगली करता है ना, वो पूतना की कैटेगरी के सिस्टम है सब, वो पूतना की कैटेगरी है। अच्छा, अब अपने आप लगाते रहना हिसाब किताब कि कौन कौन से पूतना की कैटेगरी वाले हैं और कौन कौन से ठाकुर जी की कैटेगरी वाले हैं। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए बुरा चिंतन करता है, किसी से बैर करता है, किसी से द्वेष करता है, किसी के लिए कुछ बुरा करने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि उसकी रिश्तेदारी सीधी ही सीधी पूतना से बन जाती है। और इतना ही नहीं, पूतना का मतलब एक और भी है, आलस को भी पूतना बोलते हैं। हम ये जो नाम में, सिमरन में आलस करते हैं ना, ये भी पूतना ही है। सुबह उठते हैं, अगर कोई धक्के से उठा भी दे, अभी तो सो जाऊं जी, घंटा डेढ़ घंटा और उठना बड़ा मुश्किल है। अरे उठोगे तो सिमरन करोगे, नाम जपोगे, भजन करोगे, बंदगी करोगे, पर क्या होता है, कोई जगा भी दे तो फिर पूतना चढ़ जाती है सर पे, और घंटे के बजाय 3 घंटे फिर सो लेता है। कितने को लोग बैठे हैं जिनके सर पे रोज सुबह पूतना चढ़ती है जी। जी हमारे ब्राह्मणों ने भी हाथ खड़ा कर दिया जी, हमारे सिर पे भी चढ़ती है। ये पूतना है इतनी बलशाली, करें तो भी क्या करें। पर हाँ, हम पूतना के रिश्तेदार नहीं है, अपना नाता तो इस यार से है। अरे ये दुनिया का मालिक जिसका यार, कल सुना नहीं प्रहलाद की बात को, अरे जिसकी यारी इससे लग जाए वो किसी को क्या समझता है। प्रभु प्रेमी सज्जनों, छोटी बातें नहीं है। अगर इससे मोहब्बत हो गई, आप यकीन जानना,